हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिसिन आपको बताने वाले हैं वो मेडिसिन महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, कोई भी हो, किसी को भी किसी भी उम्र में ये दिक्कत अक्सर हो जाती है। उसके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस रोग के होने के कई एक कारण हैं। इस रोग के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, लेकिन उससे भिन्न मैं आपको ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे अलग भी कारण होते हैं इस बीमारी के। शुरू करते हैं हम बालों के झड़ने के ऊपर। बालों का झड़ना, गंजा हो जाना, इसके लिए इतनी आसान और बढ़िया दवाई आज मैं आपको बताता हूँ। इसके सबसे बड़े कारण क्या होते हैं मैं ये बताता हूँ। जैसे वो वीडियो हमने पहले डाला था, कई उसमें से पेशेंट के हमारे पास कमेंट आए कि सर बाल तो रुक गए लेकिन पूरी तरह से टूटने बंद नहीं हुए। कुछ के कमेंट्स आए हैं कि सर बिल्कुल बाल टूटने बंद हो गए हैं। ये उनके लिए है जिनकी कंप्लेंट आई है कि उन्होंने मेडिसिन ली हो लेकिन बाल टूटने कम हुए, बंद नहीं हुए। उसका कारण एक अलग ये हो सकता है जो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, बाल झड़ने के कई कारण होते हैं। जैसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा, बहुत समय तक, लंबे समय तक बीमार रहा हो, जिस कारण बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, या शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति हो, अधिक सिर में दर्द रहता हो, हर वक्त नज़ला जुखाम की शिकायत रहती हो, बना ही रहता है नज़ला जुखाम, और सबसे बड़ी दिक्कत रोगी में व रोगी के परिवार में जो पाई जाती है वो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से सिफिलिस का इतिहास रोगी के परिवार में पाया जाता है। सिफिलिस एक इतनी गंभीर बीमारी है, ये जिसके परिवार में यदि किसी को एक बार हो जाती है तो ये वंशानुगत चलती है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाती है यदि इसका सही से उपचार ना किया जाए। वंशानुगत रोग है, इसका सही समय रहते हुए इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना व्यक्ति को कई परेशानियों से जूझना पड़ जाता है। दोस्तों, जो दवाई मैं आपको बताऊंगा या बता रहा हूं अभी, ये दवाई जैसे हमने शुरू में बताई थी कि बड़े आराम से और बड़े ही आसानी से आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको। इसे लेना बड़ा इजी है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो होती है वो सिफिलिनम है। जिनके परिवार में सिफिलिस यानी गोनोरिया, परमे की शिकायत रही हो, उनके लिए इसके अंदर हमने अलग से ये फार्मूला तैयार किया है। सिफिलिनम मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। ये 200 पोटेंसी में ली जाती है। इसमें इसके व्यक्ति में के परिवार में गोनोरिया, परमे का भी इतिहास पाया जाता है। किसी भी बीमारी के कारण संक्रमण हो जाना, संक्रमण विष होना, पीयू बन जाना, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन आना, पेशाब में रेशे जैसे आना, पेशाब में श्लेष्मिक झिल्लियों का आना, उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। पेशाब में बहुत ज़्यादा दर्द होना, संक्रमण होना, यूटीआई इन्फेक्शन होना, सिस्टाइटिस, मूत्राशय में खुजली, जलन व सूजन आदि पाए जाने के लक्षण दिखाई देते हैं इसमें, तब ये मेडिसिन बहुत ही सुंदर कार्य करती है। सिर में दर्द के साथ जलन होती है, माथे में और सिर में हर समय दबाव सा, भार सा बना रहता है। माथे में अक्सर ऐसा लगता है जैसे आंख बंद करके लेटा रहो, ऐसा भारीपन हमेशा बना रहता है पेशेंट को। रात में इसके यूरिन में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, रात को इसको कई बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स,
जैसा हमने आपको उपरोक्त बताया है कि इसके पेशेंट को एक तो मूत्राशय में जलन बहुत ज़्यादा होती है, मूत्राशय के स्थान पर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, बर्निंग सेशन होती है, ये अक्सर देखने में इस पेशेंट के पाया जाता है। साथ ही साथ सिस्टाइटिस यानी यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होना इस पेशेंट के लिए बहुत ही गंभीर बीमारी का कारण होता है। इसके बाल आपस में उलझ जाते हैं जटाओं की तरह, जैसे आपने देखा होगा बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोगों की जटाएं आपस में जुड़ी होती है। कई पेशेंट के इस तरह से इसके बाल आपस में जुड़ जाते हैं। इसी क्रम में दूसरी मेडिसिन है ग्रेफाइटस, ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा लेनी कैसे है। इसके रोगी के भी सिर में चमड़ी पर एक्जिमा बहुत ज़्यादा होता रहता है, जिसमें से चिपचिपा रिसाव होता है। उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है ग्रेफाइटस। हर समय इसके पेशेंट के सिर में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। इसके रोगी के बाल आपस में उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। बहुत रूखे बाल होते हैं तथा शाखाओं में के समान आगे दो मुँहे बाल हो जाते हैं। जब भी व्यक्ति कंघी का अपने बालों से निकालता है तो वे आप आगे जो दो मुँहे बाल हो चुके होते हैं, 2-3 मुँहे बाल हो जाते हैं शाखाओं की तरह, जैसे पेड़ की में शाखाएं फूट जाती है इस तरीके से बालों में एक बाल में कई बाल अपने निकल आते हैं, तो फिर वे आगे चलकर आपस में उलझने लगते हैं। उनके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटस। इसको लेने मात्र से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है पेशेंट को। इसके पेशेंट जब भी कंघी बालों में से निकालता है तो मुट्ठी भर, खासकर महिलाएं, उनके पूरे बाल निकलते हैं और मुट्ठी भर बाल निकल जाते हैं। पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। महिलाएं शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे कभी बहुत ही ज़्यादा बाल होते थे, आज मेरी चुटिया भी बहुत ही ज़रा सी पतली सी रहने लगी है। तो आप समझ लीजिए उस पेशेंट को ग्रेफाइटस देने से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में जो लास्ट एंड मेडिसिन है इसमें वो है एसिड फॉस। फास्फोरिक एसिड एक ऐसी दवाई है, इस दवाई का प्रयोग जब व्यक्ति बहुत सारी बीमारियां भोग चुका होता है और बीमारियों को भोग चुकने के बाद में शरीर बहुत ज़्यादा जर्जर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, उस समय इस दवाई का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने में मिलता है। दवाई किसी भी कारण से आई हुई शारीरिक कमजोरी के कारण बालों का झड़ना, टूटना, बालों का असमय, ये आप ध्यान दें इस बात का कि जिनका असमय में, जिन बच्चों में अक्सर असमय में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। असमय का मतलब ये होता है कि यंग एज में जिसको बाल काले होने चाहिए, बचपन में जिसके बाल काले होने चाहिए, उनके बाल युवावस्था या बचपन में ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पेशेंट को हर समय नज़ला जुखाम की शिकायत सी बनी रहती है, हर समय इसका नाक सा बहता रहता है। सबसे बड़ी बात इस पेशेंट की है कि इसको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और सिर में दर्द जब होता है इस बच्चे को, इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। पढ़ाई के लिए यदि ये बैठता है तो इसका तुरंत सिर का दर्द लौट आता है। उस समय ये मेडिसिन दिमागी और शारीरिक दोनों कमजोरी को बहुत जल्दी दूर करती है, क्योंकि यह दवाई सिर के और दिमाग से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसमें बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने का काम करती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये मेडिसिन लेनी कैसे है ये बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली मेडिसिन हमने इसमें सिफिलिनम बताई है वो 200 में लेनी है। साथ ही साथ उसके साथ आपको ग्रेफाइटस ये भी 200 में लेनी है। दोनों मेडिसिन 200 लेकर इनको एक साथ आपको 15 दिन में रिपीट करना है। यानी जैसे आपने संडे में ली, संडे में दोनों में से आप 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डाल के लें। उसके बाद आपको
एक संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे आपको फिर से ये मेडिसिन लेनी है, यानी आपको 2 हफ्ते बाद मेडिसिन को रिपीट करना है। 1 हफ्ता, जैसे आज संडे है माना, आज आपने संडे में ली मेडिसिन, तो नेक्स्ट संडे छोड़ के उससे अगले वाले संडे को आप फिर से मॉर्निंग में लेनी है, सुबह खाली पेट आप मेडिसिन को लें। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट। आपके बाल खींचने से, खूब जोर लगाने से भी बाल नहीं निकलेंगे। तीसरी मेडिसिन जो मैंने बताई है इसमें फास्फोरिक एसिड यानी एसिड फॉस। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेनी है आपको। ये मेडिसिन डेली लेनी है आपको। सुबह 5 बूंद, दोपहर 5 बूंद और रात में 5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर 3 टाइम आप लें इस मेडिसिन को। लगातार कंटिन्यू लें इसको। ये ध्यान रखें, जिस दिन आप ग्रेफाइटस और सिफिलिनम का आपका लेने का दिन हो, उस दिन आप एसिड फॉस ना लें। नेक्स्ट डे से फिर शुरू करें। इस तरह आप यदि ये मेडिसिन लेते हैं तो आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही घने, सुंदर, मुलायम, और जो बाल जड़ तक काले ना हुए हों, सिर्फ ऊपर से उनका कलर चेंज हुआ हो, ग्रे हेयर जिसको कह देते हैं, ऐसे बाल हों तो वे दोबारा से बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मेडिसिन का जो फार्मूला था, वो मैंने आपको शेयर किया है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये। आप इन्हें यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं। हम ये नहीं कहते कि आप कमेंट करें शुरू में। कमेंट आप तब करें, मेडिसिन लें, उसके बाद आप कमेंट करें। आप देखेंगे 1 महीने में ही आप खुद रिजल्ट बताएंगे कि आपको कितने अच्छे इस मेडिसिन से। और यही नहीं है, ये मेडिसिन जैसे सिफिलिनम है, ये मेडिसिन और ग्रेफाइटस, एसिड फोस, ये हमारे शरीर के एक एक पार्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करती है। सिफिलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर में गर्मी के द्वारा या किसी भी संक्रमण के द्वारा कोई रोग उत्पन्न होता है तो वे उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करें, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको, इससे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, चाहे शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।